नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु दीपक और पिछले चंद वीडियोस में हमने डिस्कस करा था कि कैसे कितना क्या पढ़ के हम लोग आगे आपको एसडीएम बन सकते हैं हम लोग। तो हम लोग इसी कड़ी में ये तीसरा वीडियो लाए हैं और तीसरे वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें। उसमें हमने जीएस का पेपर 1 जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है वो डिस्कस किया था कि कैसे पढ़ना है, क्या होता है, क्या मतलब उसका तरीका होता है, पैटर्न क्या होता है। बहुत ब्रीफ में हमने अभी डिस्कस किया है, बहुत डिटेल सिलेबस डिस्कस नहीं किया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि कैसे उसमें लिंकेजेस बनाई जाती हैं, कि कैसे आप करंट अफेयर्स और चीज़ों को आप लिंक करते हो अपनी पढ़ाई में। तो इसी में एक दूसरा पेपर भी होता है सेकंड शिफ्ट में जो होता है, उसमें आपका एक सीसैट का पेपर होता है। 200 नंबर का ये पेपर होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तब 100 क्वेश्चन से कहाँ कहाँ से होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला है अरिथमेटिक का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नंबर सिस्टम्स का पूछा जाता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, रैशनल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, डिविजनल, प्राइम, एवरेज का क्वेश्चन सवाल आता है, प्रॉफिट लॉस का सवाल आता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आता है इसमें, और वर्क टाइम और स्पीड का सवाल आता है इसमें, परसेंटेज का सवाल आता है। बहुत बेसिक सवाल होते हैं। अप टू 10th ये कहते हैं, अप टू 10th तक के सवाल आते हैं। तो जिसको बेसिक्स जिसके क्लियर होते हैं मैथमेटिक्स के, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। थोड़ा इसमें जब सेकंड पोर्शन जो होता है, जैसे अभी हमने ये देखा था, तो ये तो हमारा हो गया पहला टॉपिक जो इससे पूछा जाता है अरिथमेटिक्स का। अब हम इसके सेकंड टॉपिक में आते हैं जो कि है अलजेब्रा वाला पोर्शन। अलजेब्रा वाला पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक सवाल होते हैं। अप टू 10th लेवल के जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम होती हैं, उसी तरह के जैसे एनसीईआरटी में दिए रहते हैं, उसी तरह के इसमें सवाल होते हैं। एलसीएम वाला हो गया, एचसीएफ वाला हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, रिमाइंडर थ्योरम, साइमन लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सब बहुत ही जनरल सवाल होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। फिर जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक तीसरा टॉपिक ये है आपका जो ज्योमेट्री का एक सवाल जो कि एक ज्योमेट्री का आपसे इसमें सवाल पूछा जाता है। ज्योमेट्री के सवालों में अगर देखेंगे तो थ्योरम्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम आपको दे देंगे, तो इसमें वॉल्यूम निकालने को दे देते हैं। मतलब डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं पूछेंगे कि एक टंकी कितनी देर में भर रही है तो कितनी देर में खाली होगी, इस तरह के सवाल होते हैं। और अगर एक माली है, उसको एक रेक्टेंगल उसमें लॉन बनानी है, तो कितनी बड़ी लॉन है, कितने पत्थर लगेंगे, ये सब जो इससे बेसिक सवाल होते हैं, ये सब इसमें पूछे जाते हैं। फिर उसी में एक स्टैटिस्टिक का सवाल आता है, जिसमें डाटा आपको बहुत सारा दिया रहेगा, उसमें आपको इनका मीन निकालना रहता है। मीन मीडियन मोड रहेगा सबसे। ये मीन मीडियन मोड का सवाल तो भैया सीसैट के पेपर में हर साल आता है। ये बिल्कुल आपका सबसे एकदम इजी सवाल होता है, 2 नंबर ये आपके पक्के का। अच्छा, मैं आपको जब बता रहा था कि इसमें अभी 100 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें देखने वाली एक चीज़ ये है कि इसमें भी 1/3 नंबर आपका कटता है। और इसमें आपको ये नहीं है कि इसमें टॉप करना है और बिल्कुल आपको सही करना है, बस 33% नंबर लाने होते हैं। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है कि आपको बस इसमें क्वालिफाई करना होता है। ना इसके नंबर से आपकी मेरिट बनती है। मेरिट आपकी जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बनती है, वो सिर्फ पहले पेपर से बनती है, जो आपका GS1 वाला जो पेपर होता है, सिर्फ उसी से आपकी मेरिट बनती है। ये इस पर अगर ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो भले से आप प्रीलिम्स में से मान लीजिए 170 नंबर भी ले आए अगर आप 200 में से, और अगर आप इसमें से 66 नंबर नहीं ला पाए 200 में से, आपका एक नंबर भी अगर आपका कम रह गया, तो भैया फिर आपका ये 170 नंबर ये कूड़ा हो जाता है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है इसका। अच्छा, उसी तरह जिस तरह हमने मैथमेटिक्स वाला पोर्शन अभी हमने इसमें डिस्कस करा था, इसमें इंग्लिश भी पूछी जाती है। इंग्लिश का आपसे कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही सिंपल इंग्लिश होती है, कोई बहुत शेक्सपियर वाली इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता है। जो थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स भी पढ़ता रहेगा, वो इन सवालों को बहुत आसानी से टैकल कर सकता है। फिर इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बदलने में सवाल पूछा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूछा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछी जाती है। पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स पूछी जाती है। आपको कोई भी वर्ड दे देंगे, जैसे फ्राइटेंड है, उसमें आपको लिख के दे देंगे भाई इसकी सही स्पेलिंग बताओ। वर्ड मीनिंग्स होते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड या फ्रेज दे देंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई इसका बताओ। फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, द
इस तरह का आपसे भरने को पूछा जाएगा कि आप कैसे मतलब इसमें क्या क्या वो आपका होता है इसमें। फिर उसी तरह इसमें आगे एक सामान्य हिंदी का भी पेपर मतलब इसी मतलब पेपर में जो 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें सामान्य हिंदी का भी क्वेश्चंस रहते हैं, 10-15 क्वेश्चंस होते हैं। एक आपका इसमें कॉम्प्रीहेंशन आएगा, आपका कॉम्प्रीहेंशन आपसे पूछा जाता है इसमें। हिंदी वर्णमाला रहेगी, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं इसमें, शब्द रूप पूछा जाता है, संधि समास पूछा जाता है, क्रियाएं पूछी जाती हैं, निकार्ती शब्द पूछे जाते हैं। ये सबसे आसान टॉपिक होता है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं थोड़ी मेरी हिंदी कच्ची है, पर मैं सबसे ज़्यादा इनको करके जाता हूँ। पर्यायवाची, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, ये सब बहुत आसान है। लोगों को लगता है इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं उनको लगता है कि अरे यार ये हिंदी का है कैसे करेंगे, उसी तरह से हिंदी मीडियम वालों को लगता है इंग्लिश या कैसे करेंगे। पर इसमें कोई बहुत मतलब टिपिकल और बहुत आपसे शेक्सपियर वाली ना ही तो इंग्लिश पूछी जाएगी, ना ही मुंशी प्रेमचंद जी वाली हिंदी पूछी जाती है। अगर कुछ आप सही गाइडेंस और कुछ सही किताबों का आप अगर इसमें चयन कर लें पढ़ने के लिए, जाता है आपका इसमें आगे करना कैसे भी आपका आगे बढ़ेंगे। उसी में एक दूसरा है विलोम शब्द भी आपसे पूछा जाता है, वर्तनी पूछे जाते हैं, अर्थबोध पूछा जाता है। हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, आपको एक अशुद्ध सेंटेंस दे देंगे, उसमें बताएंगे कि क्या क्या है इसमें, कौन सी आपकी अशुद्धि है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। और एक ये मुझे सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है इसमें, हमारा हमारा यूपी इतना बड़ा है, यहाँ आपका अगर सहारनपुर है तो यहाँ आपका सोनभद्र है। हर 100 किलोमीटर में आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे लैंग्वेजेस बदल जाती हैं। जैसे भाई आप मेरठ मुजफ्फरनगर की साइड गए तो आपसे वहाँ पे खड़ी बोली पूछी जाती है, खड़ी खड़ी बोली बोली जाती है। अवध में आएंगे तो अवधी बोली जाती है, और इस तरह की बहुत भाषाएं हैं। हम इसको एक बार डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और ये एक सवाल हर बार पूछा जाता है आपसे कि कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, कि आपको कुछ दे देंगे, भाषा दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन कहाँ का है, क्या है, कैसे है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखिए प्रीलिम्स डिस्कस कर लिया है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स। पहले यही नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे आप करेंगे। पर एक चीज़ ये भी याद रखनी चाहिए कि तैयारी होती है तो तीनों चीज़ों की एक साथ होती है, प्रीलिम्स प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू। ये नहीं है कि लोग इंटरव्यू प्रीलिम्स की ही तैयारी करते रह जाते हैं, पता लगता है कि जब 3 महीने रह गए तो फिर सोच रहे हैं कि भाई मेंस के लिए कैसे करेंगे। ये एक इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। तो ये जो सीरीज़ थी मेरी 3 वीडियो की, आपको हो सकता है आप इसको देखिए, हो सकता है आपको इसमें से बहुत गाइडेंस मिलेगी। हम आगे भी धीरे धीरे वीडियोस बनाते रहेंगे कि कैसे हम लोग को तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। देखिए मार्केट में सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लोग ऑनलाइन कोचिंग में इन्हीं बुक्स को स्कैन करते हैं और उन्हीं को पढ़ते रहते हैं और इसी का अपना वीडियो बनाते रहते हैं। कोई इसमें पीसीएस में एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव बहुत कम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं एकदम। आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको रटना रहता है और सही डायरेक्शन में आपको बस रटना रहता है, आपका उससे ही आधा काम बन जाएगा। चलिए फ़िलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और ये सीरीज़ का जो कैसे बने एसडीएम सीरीज़ का ये तीसरा और आखिरी वीडियो था, जिसमें हमने आपको मोटा मोटा सारी स्टेजेस समझा दी कि क्या तैयारी होनी है, कैसे तैयारी करनी है और कैसे कैसे इनको अप्रोच किया जाता है। जब हम एक एक टॉपिक को जब इसमें से उठाएंगे, जब एक मान लीजिए जिस दिन हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और तब देखेंगे कि आगे आगे इसमें कैसे कैसे बढ़ा जाता है, पढ़ने का क्या तरीका होता है। एक दिन एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसमें हम करंट अफेयर वाला बनाएंगे कि करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसको लिंकेजेस की जाती हैं। एक हफ्ते का जैसे करंट अफेयर का पिछले न्यूज़पेपर उठा लेंगे और उसमें से देखेंगे कि कैसे कैसे मतलब आपका सवाल उसमें से बन सकता है। चलिए फ़िलहाल के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।